हेलो हाय। इनका सफल हो जाएगा। बहुत टाइम बाद आया। भैया बोर्ड कौन सा था? तो देखो तुम लोग यहाँ पे मिल रहे हो, तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और इस बार नीट में ऑफकोर्स टॉप रैंक्स के अंदर होंगे और दोनों की ही कहानियाँ बैचेस के अंदर की ही है। तो दोनों ही की सिमिलर कहानी है। अर्जुना नीट पेस और ये पहले पेस में थे, पेस में था, फिर लक्ष्य में था। नहीं पेस में थे, फिर उन्होंने अर्जुना भी खरीदा था। ये मेरी पूरी बात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। पर अर्जुना में लेक्चर बहुत बड़े हो गए थे और इनको लेट हो गई थी, हाँ। तो फिर ये लक्ष्य पेस से पढ़ रहे थे और टेस्ट और डीपीपी अर्जुना से किया। अर्जुना फिर लक्ष्य में आ गए। हाँ, फिर हाँ, उसमें हाँ। अच्छे से डेडिकेटेडली लेक्चर और टेस्ट और टीपीपी किया। और इसने थोड़ी डीपीपी में चोरी भी की 11th में, मेरे को बता रहा था स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अब आप लोग की बारी है ऐसे ही यहाँ पे खड़े होना, रिजल्ट लाना। अरे आ जाओ सर, अरे आ जाओ यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो देखो और भी एक गेस्ट मेहमान आ गए साथ में। देख लो आप लोगों के सामने दो बच्चे हैं और आप ही के बैच के हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे बैच के ही बच्चे हैं ये, और अगले साल तुम में से भी यहाँ दो खड़े हैं ना, कम से कम 8-10 होने चाहिए, ठीक है, स्क्रीन में नहीं आने चाहिए। लोगों को लगता है ना, और कई लोग ये बोलते हैं नहीं ये सिर्फ पीडब्ल्यू में नहीं, साथ में डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ता होगा इसीलिए रिजल्ट। सैमुअल कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं सर, इसका इनसे बातें कर रहा था तो इसका सबसे पहली बार जो पीडब्ल्यू के स्मार्ट बोर्ड पे नाम है वो क्लास 10th के एक मेंटी क्विज में है। इसने बताया कि मेंटी क्विज था, रक्षक सर थे और भाग्यश्री मैम थी, वो फिजिक्स वर्सेस बायो स्कूल से आके कह रहा है उसमें भी मेरा नाम है, 3rd आया था और उसमें इसको प्रॉमिस किया था प्राइज देंगे पर नहीं दिया था। आज मिलेगा। इसने अपना आधार कार्ड भेजा था कि हमें प्राइज दे दो और हम लोग ने प्राइज नहीं दिया था, तो लो भाई आज प्राइज देते हैं इनको। और ये हाँ, इनके बारे में भी बता दें तो रेजा आते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव से, गांव का नाम मैं 3 बार पूछ चुका हूँ, छोटा आलुंदा से आते हैं और गांव के सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। पीसीएम भी लिए थे और जेई के अंदर भी इनका 99.64 परसेंटाइल आया है। जेई मेंस के अंदर 4000 रैंक जेई में भी है इनकी। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग कभी 11-12 में कहीं पे भी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं, तो और आपका रीजन कुछ और था क्योंकि वो दूर पड़ रही थी, शिवड़ी जाना पड़ रहा था, या कोलकाता जाओ या कोटा जाओ। तो देखो जो आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ऑफलाइन जाना जरूरी है, तो यहाँ आपके सामने रिजल्ट है और सिलेक्शन नहीं है, टॉपर्स हैं। तो एग्जैक्टली बच्चे घर से पढ़ के टाइम बचा के टॉप भी कर रहे हैं इन्हीं बैचेस से। अर्जुना, लक्ष्य, इन्हीं बैचेस से सिलेक्शन हो रहा है। इन लोग किसी डिफरेंट बैच से नहीं है। क्या आपकी कोई डिफरेंट बैच थे जहाँ आप पढ़ते थे कि इन्हीं बैचेस से पढ़ रहे थे? और यकीन का भी नहीं आता ये डेटा भी नहीं आया। बात मैं इनके फादर की बता देता हूँ। इनके फादर से भी मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो तो एनआईटी से वो पास आउट है, एनआईटी नागपुर से, और उन्होंने 9th क्लास में जब ये आया था तब अपनी जॉब छोड़ दी थी कि भाई ये इसको पढ़ाना है वैसा, और उन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया था। तो पेरेंट्स का भी काफी सेक्रीफाइस होता है इसमें, है ना। ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है ना। अगर इन दोनों बच्चों को देखें तो ये खुद से भी काफी मोटिवेटेड रहे हमेशा। कोई ऐसा एक्सटर्नल बहुत ज्यादा मोटिवेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ी है कि कोई भी आके मोटिवेट करे, ये खुद से ही मोटिवेट रहे। और ऐसा होना चाहिए आपके पास भी कि आपको लगना चाहिए कि यार आपके पेरेंट्स हैं सामने, जो उनसे अच्छा मोटिवेशन आपके पास नहीं हो सकता है ना। बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्कूल का। हाँ, दो स्कूल भी किया। हाँ, दो गाइड करो कैसे। रेगुलर स्कूल जाता था सर। रेगुलर स्कूल हाँ। ये भी, और इनका भी स्कूल चल रहा था। स्कूल में मेरा थोड़ा अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। तो मार देते थे। इसका अटेंडेंस का था, ये बताइए। हाँ, पर ये भी स्कूल 5 में से 4 दिन ही जा रहे थे तो थोड़ा बहुत कट किया है। पर एक चीज दोनों में एक चीज बहुत खास बताइए जिसको सकता हो आप अभी तक नहीं समझते हो, कि दोनों अपने स्कूल एग्जाम्स को दे रहे थे लगातार और वहां भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। एक चीज और जो दोनों की कॉमन निकल के आई, दोनों ने भर के सारे टेस्ट दिए हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आते थे तो वीडियो सोल्यूशंस देखे हैं, टेस्ट को इंप्रूव किया है। टेस्ट को लेके दोनों सीरियस थे, कंप्लीट टेस्ट दिए हैं दोनों ने, तो टेस्ट को लेके आपको भी सीरियस रहना चाहिए। बाकी इस ईयर ऑफलाइन टेस्ट भी आ रहे हैं, ये भी इन लोगों ने दोनों ने रिक्वेस्ट की कि ऑफलाइन टेस्ट होने चाहिए, तो वो भी सितंबर में हम लोग लेके आएंगे कि ऑफलाइन टेस्ट आपके आसपास हो, तो वो भी चीज़ अब करेंगे।